हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे 4 DIY और टोटली ये बेस्ट ऑफ आउट ऑफ वेस्टेज होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा DIY आपको सबसे अच्छा लगा। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है इस तरह का बॉक्स। अगर आपके पास में इस तरह का बॉक्स नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट आप मिठाई का डब्बा या कोई भी इस तरह का क्यूबॉइड पीस ले सकते हैं कार्डबोर्ड का। और देखिए इसके अंदर थर्माकोल की ये फिलिंग थी इसके अंदर, तो इसको हम ऑलरेडी ऐसे ही रखेंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसके अंदर पेपर्स वगैरह भर के इसको पूरा भरना है, मतलब पेपर्स वगैरह भर सकते हैं इसके अंदर, ताकि इसमें जो है प्रेशर पड़े या कुछ हम चीज़ रखें तो वो नीचे दबे नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मजबूती इसमें आ जाए। तो इस तरह का कार्डबोर्ड आपको ले लेना है। और ये लिया है मैंने एक फैब्रिक, रेड कलर का फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि यूजुअली पूजा में रेड कलर शुभ माना जाता है और यही मेरे पास अवेलेबल भी था। अगर आपके पास में पिंक है या येलो है तो कोई भी शुभ कलर आप ले सकते हैं। तो ये आप टोटली आपकी चॉइस है। तो इससे हमने इसको कर लेना है कवर। तो इस फैब्रिक से इसको कवर करने के लिए आप किसी भी तरह की ग्लू, फेविकॉल या फेविकल की ग्लू या फिर ग्लू गन, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये आराम से इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट करूँगी। तो ध्यान हमें इसमें यही रखना है कि जो कपड़ा है वो पूरा खींच कर आए, यानी कि पूरा खींच कर लेना है हमने, कोई सल उसमें ना आए। और ध्यान रखिए कि कपड़े को लगाने से पहले, यानी कि कपड़ा पेस्ट करने से पहले वो प्रॉपर प्रेस होना चाहिए, क्योंकि एक बार ये लग जाएगा तो उसके बाद आप प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट कर दे रही हूँ। अब दूसरी तरफ से देखिए पूरा खींच करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगी। तो जितना भी है खींचने की कोशिश कीजिए ताकि इसके बीच में कोई सल ना रहे। और फिर दोबारा से ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको दूसरी साइड को पेस्ट कर दूँगी। और कोई भी ब्लाउज़ पीस आपके पास पड़ा हो, कोई भी कपड़ा आपके पास में पड़ा हो, कोई दुपट्टा हो, फैंसी दुपट्टा, उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में ये प्लेन फैब्रिक था और प्लेन फैब्रिक को भी हम कितना अच्छे से डेकोरेट करके इसको कंप्लीट करेंगे ये आप देखते जाइए। वीडियो में ज़्यादातर मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है, जो मेरे पास में रखा होता है उसी सामान को मैंने मैक्सिमम यूज़ किया है। थोड़ा बहुत सामान तो देखिए हमें लेना ही होता है क्योंकि दिवाली है, थोड़ा चमक धमक की है, तो इतना खर्चा तो हम अपने DIYs के लिए कर भी सकते हैं जितना हमने इसमें वीडियो में किया है। तो यहाँ पर देखिए ये गोटा पट्टी है, बहुत सस्ते मिल जाती है हमें मार्केट में। तो गोटा पट्टी वाली लेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1-2 लाइनें मैंने ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट की थी, लेकिन मुझे उसमें प्रॉब्लम आई पेस्ट करने में, क्योंकि बीच बीच में से जो ग्लू थी वो ठंडी हो जाती थी इतनी लंबी स्टेप को करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फेविक्राइल ग्लू यहाँ पर यूज़ किया है इसके बाद में, इससे इजीली ये मेरा काम हो गया। तो इस तरह से देखिए स्लांटिंग लाइन में, यानी कि स्लांटिंग में हमने ये गोटा पट्टी चिपका लेनी है। एक के बाद एक हमने इस तरह से गोटा पट्टी चिपका लेनी है ग्लू की हेल्प से। यहाँ पर आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से काम करेगी। तो अब देखिए अब दूसरी तरफ से दूसरा स्लांट लेंगे और इस तरह से हम इन लेसेस को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट करने के बाद में कुछ लुक इस तरह का आ जाएगा इसका। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, देखिए अगला स्टेप भी आगे देखिए। यहाँ पर देखिए ये गोटा पट्टी की जो समोसा लेस होती है वो मैं यहाँ पर साइड में लगा दूँगी। आपके पास में घर में जो भी लेस अवेलेबल हो आप इसकी मैचिंग करते हुए कोई भी लेस ले सकते हैं और उसको यूज़ करके इसका लुक बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी समोसा लेस लेनी है या ट्रायंगल लेस इसको बोलते हैं, ये लेनी है। तो आपके पास में जो भी लेस अवेलेबल हो, जो इससे भी आपको लगे कि आपकी ये चौकी का लुक अच्छा लगेगा, वो आप लेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चॉइस आपकी है कि आप उसको कितना अच्छे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों साइड पे हमने ये लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद में कुछ ऐसा लुक आया है। अब ये देखिए पुरानी साड़ी में से मैंने ये लेस निकाल करके रखी हुई थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास में रखी थी।
आज मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो साइड से देखिए ये इतनी चौड़ी है और इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी। तो यूजुअली इस तरह की जो लेसेस हमारी साड़ीज़ में, दुपट्टाज में जो होती हैं, तो दुपट्टा अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको हम लेसेस निकाल के रख सकते हैं। और साड़ी से कई बार मैं कोई ड्रेस बना लेती हूँ तो इसलिए वो लेसेस मेरे पास रखी होती हैं, तो वही लेस मैंने यहाँ पर यूज़ की है। आप भी इस तरह से कोई भी साड़ी या दुपट्टे की लेस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ से थोड़ा सा मुझे खाली खाली दिख रहा था, तो सेम ये वाली ट्रायंगल वाली लेस मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी, जिससे इसका लुक और भी उभर के आएगा। तो ये देखिए मैंने ये लगा ली है यहाँ पर समोसा लेस, तो इससे इसका लुक और भी अच्छा लगने लगा है। अब देखिए हमने इसके पैर बनाने हैं, तो पैर बनाने के लिए मैंने ये जो कलर्स की शीशियाँ होती हैं इनको लिया है। इसके ऊपर हमने कपड़ा लपेट कर कवर कर लेना है। तो 4 शीशियाँ हमने लेनी है ये फैब्रिक कलर की, और इन्हीं से हम इसके पैर बनाएंगे पटरे के, यानी कि चौकी के। तो देखिए इस तरह की यूजुअली शीशियाँ खाली हो जाती हैं तो हम फेंक देते हैं, तो इन्हें फेंकेगा मत और इस तरह से काम में लीजिएगा। ध्यान रखना है प्लास्टिक वाली साइड को हमने ऊपर रखना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, क्योंकि कांच के ऊपर अगर हम ग्लू गन लगाते हैं तो वो इसमें अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम प्लास्टिक वाली साइड को की तरफ ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्लू गन की हेल्प से ही आप पेस्ट करें। और अब देखिए यहाँ पर राउंड मिरर्स मेरे पास में अवेलेबल हैं, तो मैं इन्हीं को यूज़ करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी इनको। और ज़रूरी नहीं है कि राउंड ही मिरर लें, कोई भी शेप आप ले सकते हैं या कोई भी आप पैच ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये चौकी बनकर रेडी हो जाती है। तो पूजा के लिए ये चौकी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस में और भी आगे लेकर आने वाली हूँ। आज इस वीडियो में 4 DIY हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में और भी DIY शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनल लुक ये है हमारी चौकी का। आते हैं DIY नंबर 2 पर। तो ये है DIY नंबर 2। तो इस तरह के कुल्हड़ हमारे यहाँ पर दशहरे के पूजन में यूज़ किए जाते हैं, और दशहरे के पूजन के बाद में ये खाली कुल्हड़ यूँ ही इधर उधर डोलते रहते हैं, यानी कि पड़े रहते हैं। तो हमें इनको इस तरह से फेंकना नहीं है। इस तरह से हमने इनको कलर कर लिया है। और कलर देखिए मैंने कलर करते हुए आपके साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपका टाइम भी बहुत कीमती है, तो इसलिए मैंने पहले इनको कलर कर लिया है। उसके बाद में देखिए इस तरह की फ्रिल वाली लेस जो आपके पास में कोई भी हो, उस तरह की लेस आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्रिल वाली लेस ही आप लीजिए, कोई भी लेस आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रिल वाली थोड़ी अच्छा लुक दे रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रिल वाली लेस यूज़ की है। तो छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास ये फ्रिल वाली लेस के, मेरे पास रखे थे, तो वो मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे से काम आ रहे हैं। तो उनको मैं यूज़ करके इस तरह से कुल्हड़ के नेक एरिया में इसको लपेट दूंगी। और देखिए इसी से इसकी रंगत कितनी निखर के आ गई है। लेकिन DIY यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है, देखते जाइए। इस तरह से हमने सारे कुल्हड़ को अलग अलग तरह की लेसिस से डेकोरेट कर लेना है। इस तरह की लेस हम सब पे लगा देंगे, और सभी कुल्हड़ पर लेसिस लगाने के बाद में कुछ इस तरह से ये अभी लुक आया है। तो इसको और भी फैंसी लुक देने के लिए मैं यूज़ करूँगी इन मिरर्स का। तो इन मिरर्स को यूज़ करने के लिए मैंने फेविकॉल यहाँ पर यूज़ की है। तो फेविकॉल आप यहाँ पर लगा करके अलग अलग मिरर यहाँ पर ले सकते हैं, और आपके पास में मिरर नहीं है तो स्टोन्स आप यूज़ कर सकते हैं। मिरर का लुक लेकिन बहुत ही उम्दा आता है, बहुत ही बेहतरीन लुक देते हैं मिरर्स। तो दिवाली में जितने भी क्राफ्ट कीजिए उनमें मिरर्स का यूज़ करके देखिए, कुछ अलग ही लुक आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिरर्स का यूज़ किया है। ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 10 या 20 रुपए में आपको मिरर्स मिल जाते हैं। तो ये आप ले आइए बाज़ार से, या आपके पास में रखे हैं तो उनको आप यूटिलाइज़ कीजिए। तो इस तरह से ये सभी कुल्हड़ हमने सजा लेनी है, और अलग अलग शेप की मिरर लेकर के आप अलग अलग शेप इसमें दे सकते हैं, अलग अलग तरह से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं।
मैंने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाया है। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का लुक आप इसमें बना सकते हैं। तो सभी कुल्हड़ इस तरह से हमने रेडी कर लेने हैं। आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी कुल्हड़्स रेडी करके फाइनली आपको दिखा दिए हैं। तो ये कुल्हड़ जो मेरे लिए अब वेस्ट पड़े हुए थे, अब बहुत अच्छे से यूज़ होंगे दिवाली पर। और इस तरह के देखिए ये बीड्स वाली जो स्टिकर्स वाले जो बीड्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब आप कहेंगे कि इनको जलाएंगे कैसे? तो इनको जलाने के लिए हम यूज़ करेंगे कैंडल्स को। जो दिया कैंडल हमारे पास में आती हैं, हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो उससे पहले ये लुक देख लीजिए कि कैंडल लगाने से पहले ये कितना अच्छा इनका लुक आता है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे जब ये कुल्हड़ रेडी हो जाएंगे तो हम ये कैंडल्स इनके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह रख करके ये हमारे कुल्हड़ दिया रेडी हो चुके हैं और इनका लुक बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के दशहरे में पूजन होता है और ये कुल्हड़ रखे हों तो इस तरह के दिए बनाइएगा ज़रूर। और मार्केट में अगर आप लेने जाते हैं तो ये बहुत महंगे मिलते हैं और मैंने यहाँ पर ना के बराबर ही खर्चा करके ये कुल्हड़ रेडी कर लिए हैं। तो ये है इनका फाइनल लुक। ये DIY आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो ये DIY भी हमारा टोटली बेस्ट आउट ऑफ वेस्टेज था। दोनों DIYs में से कौन सा आपको पसंद आया बताइएगा। इसके बाद में आते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो टेप के रोल हमारे पास में रखे होते हैं, पड़े होते हैं, यूजुअली फेंक दिए जाते हैं, लेकिन आगे से इनको फेंकिएगा मत। दिवाली पर या और भी बहुत से कामों में ये हमारे काम आते हैं। तो कभी भी आपकी टेप ख़त्म हो जाए तो उनको फेंकिए मत। देखिए टेप की जो रोल है उसकी चौड़ाई के बराबर यहाँ पर हमने ग्लिटर शीट से पट्टी कट कर लेनी है। तो इस तरह के जो साइज़ लेकर के हमने पट्टी को कट कर लिया है। ये पट्टी इतनी ही चौड़ी होनी चाहिए जितने हमारा टेप का रोल है। तो इसी तरह से हमने 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब लिया है मैंने सिंपल सा कोई पेपर और उससे हमने लीफ का साइज़ इस तरह से कट कर लिया है। और इस लीव्स के साइज़ से हमने ग्लिटर शीट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। लगभग मैंने 11 पत्तियाँ यहाँ पर यूज़ की हैं। डिपेंड करता है ये नंबर आपके पत्तियों के साइज़ पर। अगर आप छोटी पत्ती बनाएंगे यानी कि लीफ छोटी बनाएंगे तो ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर 11 पत्तियाँ ली हैं। तो ये पट्टी हमने ये रोल के हिसाब से कट कर लेनी है। उसके रोल का साइज़ लेकर के कट कर लेनी है और इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए कवर कर लेना है। इसी तरह से अंदर की तरफ हम इस पट्टी को साइज़ में काट के कवर कर लेंगे, अंदर की तरफ से भी बाहर की तरफ से भी। अब देखिए इसी को ऊपर हमने ग्लिटर शीट जो हमारी बची थी उसी के ऊपर रख के हमने साइज़ ले लेना है, अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी। तो ये साइज़ लेने के बाद में हमने कटिंग करनी है। कटिंग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही जो कटिंग्स आएंगी हमारे काम की हैं। तो कोई भी कटिंग ख़राब ना होने पाए, यानी कि अंदर का सर्कल भी हमें काम में लेना है, इसलिए ध्यान से कट कीजिएगा। तो इस तरह से पहले पार्ट को हमने ऊपर की तरफ से चिपका के कवर कर दिया है। टेप का रोल पूरी तरह से कवर हो जाएगा। एक गत्ते के ऊपर हमने इस रोल का साइज़ लिया है और इसी साइज़ के ऊपर हमने ये कार्डबोर्ड को चिपका लिया है। और ये जो सर्कल हमारा दूसरा कट के निकला था इसको भी हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। सेम वही बात मैं आपसे दोबारा कहूँगी कि ग्लू गन अगर आपके पास में नहीं है तो कोई भी फेविकॉल वगैरह से भी ये पेस्ट इजीली हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। सो दैट मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ की है। तो इस तरह से अब जो लीव्स ली हैं हमने बीच में कट लगा करके इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है। और इस तरह से सभी पत्तियाँ रेडी करने के बाद में हमने इनको इसके साथ में इस तरह से अटैच करना है। सभी पत्तियाँ इस तरह से पेस्ट की जाएंगी यहाँ पर, और ये पेस्ट होने के बाद में एक फ्लावर जैसा लुक देंगी जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। तो इस तरह से ये हमारा टी लाइट कैंडल होल्डर बनके रेडी है। तो यहाँ पर हम LED लाइट्स लगाएंगे
और लगाने के बाद में इनका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये DIY आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। DIY नंबर 4 मैं पहली वीडियो में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है तो वो वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो जाके देखिएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।